तू सेनाओं का मेरा प्रभु। तू सेनाओं का मेरा प्रभु। तू सेनाओं का मेरा प्रभु। कहिए उससे, तू सेनाओं का मेरा प्रभु। कठिन परिस्थितियों को तू ही बदलता 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 प्रभु। मेरे आंसू को पोंछ कर नाच में बदलता है तू। मेरे आंसू को पोंछ कर नाच में बदलता है तू। तू सेनाओं का मेरा प्रभु। 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 शत्रु के सामने जय का झंडा है तू। संकट के सामने मुझे बचाता है तू। शत्रु के सामने जय का झंडा है तू। संकट के सामने मुझे बचाता है तू। मेरे शत्रु के सामने मेज बिछाता है तू। मेरे शत्रु के सामने मेज बिछाता है तू। तू सेनाओं का मेरा प्रभु। 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 बीमारी के समय में यहोवा राफा है तू। निराशा के समय में मेरी आशा है तू। बीमारी के समय में यहोवा राफा है तू। निराशा के समय में मेरी आशा है तू। Come on, confess this. बीमारी के समय में यहोवा राफा है तू। निराशा के समय में मेरी आशा है तू। मेरे साथ रह कर मुझको संभालता है तू। मेरे साथ रह कर मुझको संभालता है तू। तू सेनाओं का
Tell your neighbor that this is the year of His goodness. अपने पड़ोसी से कहो कि ये जो साल है उसकी अच्छाई का साल है And we are going to see His goodness in this year. और हम उसकी मतलब अच्छाई को देखेंगे इस साल में। Okay, so today I just want to talk about a very special topic. तो आज हम बहुत खास मुद्दे पर बात करने वाले हैं Okay, what the Lord has put in my heart to जो speak to you परमेश्वर all. ने पासवान के हृदय में डाला है बात Okay, करने के लिए। in this world today, you see many people, they love to give advices. और हमने देखा है संसार में बहुत सारे लोगों को मतलब ज्ञान देना बहुत अच्छा लगता How many है। of you all know? How many of you love to give advices? कितने लोग को अच्छा लगता है मतलब ज्ञान देना। Okay, many of us, we like to give advice to people, right? और हम लोगों को ज्ञान देते हैं। Hallelujah. हालेलुया। How many of you all don't love to give advices? और कितने लोग को ये पसंद नहीं है। Maybe for your best friend, you'll always give advice, right? और आपके अच्छे दोस्त को आप हमेशा एडवाइस देते रहते हो। Come on, are you all understanding? When the Bible says in Proverbs chapter 12 verse 15, the way of the fool seems right to them, but the wise listen to advice. Hallelujah. हालेलुया। You know, the way of the fool seems right to them. Hallelujah. और जो मूर्ख है उनको अपना रास्ता सही लगता है। Who are the fools? तो ये मूर्ख कौन है? The fools are the ones who don't take advice. और ये मूर्ख वो लोग हैं जो सलाह नहीं लेते हैं। The fools are the ones who say they are only right. और ये मूर्ख कौन है? वो हमेशा कहते हैं कि वही सही है। The fools are the ones who don't listen to somebody else. और जो मूर्ख कौन होता है जो मतलब दूसरे की कभी नहीं And सुनता whatever they feel like doing, they do it. और उनको जो कुछ भी लगता है वो करते हैं। The Bible terms this type of people as fools. और पवित्र शास्त्र ऐसे लोगों को मूर्ख करके कहता है। And who are the wise people? तो ये बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? The wise people are the ones who take advice. और ये जो बुद्धिमान लोग वो लोग सलाह लेते The हैं। wise people are the one who listen to advice. और ये जो सलाह लेने वाले लोग बुद्धिमान होते हैं Who do what is advised. जो करते हैं मतलब जो सलाह उनको दिया है उसके अनुसार। Okay, and in this world there are many people who only give advices. लेकिन इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारा सलाह देते रहते हैं But very few people who actually listen to the advice. लेकिन बहुत कम लोग होते हैं मतलब सलाह को सुनकर करने के Are लिए। you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा So है? today I want to speak about this wonderful story about Moses and his father-in-law Jethro. तो आज हम मूसा और उसके ससुर जत्रो के विषय में हम देखेंगे। Okay, Moses was a very powerful man of God. तो मूसा जो था परमेश्वर का बहुत सामर्थ व्यक्ति था You know, Moses had a supernatural encounter with the Lord. और अलौकिक रीति से मूसा की परमेश्वर के साथ मुलाकात Okay, हुई। before that, you know, when he had murdered the Egyptian और soldier. उससे पहला जो इजिप्ट देश का जो सेना था उसके खून करने से पहले Okay, after he had murdered, he had to run away from Egypt. उस व्यक्ति का खून करने के बाद में उसको इजिप्ट देश में भागना था। Moses knew that he was called for a mission. और मूसा को ये पता था कि उसको कुछ काम मतलब बड़ी मतलब काम के लिए बुलाया गया Moses है। knew that God had chosen him for something big. और मूसा ये भी जानता था कि परमेश्वर ने कुछ बड़े काम के लिए उसे चुना है। And because of that, you know, because God had chosen him, he knew that God had chosen him. He tried to do it through his own strength. मूसा ये जानता था कि परमेश्वर ने उसे चुना है इसलिए वो अपने खुद के बल से करने की कोशिश कर रहा था। And that is the reason, you know, और he इसी ends up कारण की वजह से and that's the reason he ends up killing the Egyptians. और इसी कारण की वजह से उस सेनापति को मतलब इजिप्ट के उसने मारा। But the Hebrew people, they look at Moses and they are scared. अब हिब्रू के जो लोग हैं वो मूसा को देखकर बहुत डरते They हैं। call him a murderer. अब उसको खूनी करके हत्यारा And करके because of बुलाते that, हैं Moses is very afraid now. और इस कारण की वजह से वो बहुत डरा हुआ था Everybody मूसा। knows that Moses has murdered an Egyptian अब सभी लोग soldier. जानते थे कि मूसा ने एक हत्या किया है And he करके runs away from Egypt. और वो इजिप्ट देश से भाग जाता है And he goes and settles in a very harsh environment. और बहुत मतलब जो ठीक नहीं वातावरण था वहां पर जाकर वो सेटल होता है। Okay, and he meets the love of his life in that place. और वहां पर अपने जीवन साथी के साथ उसकी मुलाकात होती Okay, I है don't call the love of his life, okay, but he meets his wife in that place. और उस जगह पे वो अपने जीवन साथी अपनी पत्नी से मुलाकात होती Okay, है and he meets his father-in-law as well. और उस जगह पे उसके ससुर से भी उसकी मुलाकात Okay, होती है। Jethro, his name is उसका नाम Jethro. जत्रो है। Okay, and after many years, और बहुत सालों के बाद when Moses is totally not dependent upon his strength, जब मूसा अपने बल के ऊपर नहीं when he is रहता, very old, जब वो बहुत मतलब बूढ़ा हो चुका God makes है him a very humble man. और उसको बहुत दीन बना The देता है Bible says परमेश्वर। Moses is the meekest man of all
of all in those times. और सबसे दीन व्यक्ति करके बुलाया जाता है उस समय के। The most humble man was बहुत Moses. दीन व्यक्ति था मूसा। He lost his strength. वो अपना पूरा बल खो चुका He था had given up hope और उसने सारी आशाएं छोड़ दी that थी God had called him for something big. कि परमेश्वर ने उसको बुलाया भी था कुछ बड़े काम के लिए। And now Moses is losing his vision. अब मूसा को ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहे। Do you know every time you lose your vision, God supernaturally shows up? और जब भी आपको ठीक से नजर नहीं आता कुछ भी सामने तो परमेश्वर मतलब दिखाई देता है तब। Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा है? When you lose the God-given vision, जब परमेश्वर ने दिया हुआ कोई भी दर्शन है God is a specialist in showing up. तो तभी उस समय में परमेश्वर मतलब दिखता है। He will always show up when your vision when your vision is blood. जब आपका कोई भी दर्शन है वो धुंधला हो जाता है तो परमेश्वर उस समय में काम When you're करता है। finding it very difficult to hold on to His promises, जब ये आपको बहुत कठिन होता है उन सारे वादाओं को पकड़ के how रहना। many of you know that God showed up in a majestic way in your life? और आपने कितने लोगों ने अनुभव किया है ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर अलौकिक रीति से वो When नजर you're आता about है। to give up, जब आप छोड़ने पर ही है all of a sudden the Lord shows up. तो अचानक से परमेश्वर दिखता है। Anybody is in this place who has an encounter like this? क्या कोई भी ऐसी जगह में है जो उन्होंने ऐसा देखा You know, है? last Sunday, I had a message on my phone. और पिछले इतवार को पासवान के मोबाइल पे एक मैसेज आया था। Pastor, when I was about to give up, God showed up through your word. Hallelujah. और जब पासवान छोड़ने पर थे लेकिन उसके वचन के द्वारा उसको बात किया। How God does not want us to give up. और हमारा जो परमेश्वर है वो हमें नहीं ऐसी छोड़ने What के लिए vision चाहता He है। has given us in His for our life, it has to come to pass. और जो कोई भी दर्शन उसने हमारे जीवन में दिया है उसे पूरा होना ही है। And here God visits Moses once again. और यहाँ पर मूसा परमेश्वर से वापस और एक बार दर्शन In देता है। Exodus chapter 3, और He visits निर्गमन का Moses 3 through a burning bush. और एक जलती हुई मतलब झाड़ के से उसको दर्शन देता है। He visits Moses और वहाँ पर मूसा से मुलाकात करता है and He says, Moses, Moses. और वो कहता है मूसा मूसा। And Moses responds to God and says, Here I am. और मूसा उसको जवाब देता है और कहता है मैं यहाँ पर हूँ। And moreover, in verse 6, और 6 में Exodus लिखा chapter 3 है verse 6, I am the God of your father. God describes him, who is he. और वो कहता है मैं तेरे पिता का परमेश्वर हूँ और वो बताता है कौन है वो करके। He's saying, I am the God of your father, और वो कहता है मैं तेरे पिता का the परमेश्वर God of Abraham, और अब्राहम का the God परमेश्वर, of Isaac, इसहाक का and the परमेश्वर God of Jacob. और याकूब का परमेश्वर। God is describing himself, who he is. और परमेश्वर यहाँ पर बता रहा है कि वो कौन है। He is telling Moses, और वो मूसा से कह रहा I है have promised them and I have fulfilled all the promises. मैंने उनसे वादा किया था और हर एक वादे को मैंने निभाया है। And this is what the Lord wants to tell you today. तो आज के दिन भी परमेश्वर आपसे यही He is कहना the चाहता God who है fulfills every promise of His. और वो हर एक वादे को वो पूरा करता है। And then the Lord tells him that He और has परमेश्वर seen उससे कहता the है troubles of the people of Israel in Egypt. और वो कहता है कि इजिप्ट देश में जो लोग वो जो पीड़ा से गुजर रहे हैं वो सब देखा है And I have heard their cry. और मैंने उनके रोने को सुना है And I am about to rescue them. और मैं उनको बचाने पर हूँ And I'm going to use you, Moses. और इसके लिए मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा मूसा। God, somehow He always needs us to और fulfill His परमेश्वर को promises. किसी ना किसी तरह से हमारी जरूरत पड़ती है He can- उसके वादा को पूरा He can करने के लिए। use angels, but He always uses the human beings. वो कभी भी मतलब स्वर्गदूत को इस्तेमाल कर सकता है लेकिन नहीं वो हमें ही इस्तेमाल करना चाहता Are you all है। understanding? क्या सबको समझ में आ रहा है? God used Mary so that Jesus will be born on this earth. और परमेश्वर ने मरियम को इस्तेमाल किया कि यीशु मसीह इस धरती पर पैदा हो सके। I always believe, when God uses an individual, और परमेश्वर जब एक को चुनता है मतलब एक एक को God wants to show that individual what He can do through his life. और एक एक को चुनकर ये बताना चाहता है कि वो अकेला क्या कर सकता है। As an individual, he cannot do anything, but God wants to show His great power through him. लेकिन अकेला रहकर मतलब वो कुछ नहीं कर सकता लेकिन उसको जब परमेश्वर इस्तेमाल करता है तो वो दिखाना चाहता है कि वो क्या कर And सकता when है। God tells Moses, go and meet Pharaoh, जब परमेश्वर मूसा से कहता है जाकर फरो से मिल, Moses is scared. अब मूसा बहुत भयभीत हो Come on, जाता if है। tomorrow God tells you, go and meet the most powerful man, okay, maybe if God had told you to meet Hitler, okay, when Hitler was alive, you would अगर have been परमेश्वर scared. आपसे कहता जाकर तुझे हिटलर से मिलना है Okay, maybe we can relate.
Pharaoh to the Hitler, okay? What I'm trying to tell you is, maybe you would have been very scared. शायद हो सकता है आप बहुत डर जाओगे। And then Moses asked God, what should I tell Pharaoh? Who has sent me? और मूसा परमेश्वर से पूछता है, मैं फरो को क्या बताऊं कि किसने मुझे भेजा है करके। What? Who has sent me? किसने मुझे भेजा है? Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा है? Sometimes we have so many questions. कभी कभी कितना ही सारे सवाल हमारे मन में होते So हैं, many questions. कितने सारे प्रश्न होते हैं। Who has sent us? किसने हमें भेजा It है? is God Himself, right? वो परमेश्वर खुद हमें ही It is भेजा है। God Himself. परमेश्वर खुद ने। And in fact, Moses tries to tell God that he's not capable to for this mission. और परमेश्वर से वो कहना चाहता है कि वो योग्य नहीं है जिस किसी भी बुलावट के लिए बुलाया And the गया Bible है। says और पवित्र शास्त्र कहता है, the Lord's anger burned against Moses. और परमेश्वर का जो भड़क था वो मूसा की ओर भड़का। Every time we say no to the Lord, देखिए, जब भी आप परमेश्वर को ना कहते हो, the Lord's anger burns towards His children. Okay, और परमेश्वर का जो कोप है अपने बच्चों की ओर मतलब ये होता है, are you all प्रकट होता understanding? है। क्या सबको समझ में आ Come on, रहा are है? you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा है? And then Moses goes back to his father-in-law, और मूसा वापस अपने ससुर के पास जाता है and he says to his father-in-law in Exodus chapter 4 verse 18, और निर्गमन का 4 और 18 में लिखा let me है, return to my own people मुझे वापस अपने ही लोगों के पास लौटना in है, Egypt to see if any one of them is still alive. वापस इजिप्ट देश में देखने के लिए क्या कोई भी जिंदा है तो। In chapter 3, God is telling Moses that the people are oppressed, and here Moses is saying, I want to check if my people are alive. अब यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है वो लोगों के दुख दर्द को देख रहा है, लेकिन यहाँ पर मूसा जाकर देखना चाहता है कि कोई भी जिंदा है भी तो उस जगह में। What does this tell you about Moses? अब इसके विषय क्या बता रहा है मूसा के Moses विषय? was not keen on going to Egypt. अब वो मतलब वो तैयार नहीं था इजिप्ट देश में जाने के Many लिए। of us, when God has called us for something big, जब परमेश्वर कभी भी किसी बड़े चीज के लिए हमें बुलाता है तो we are not keen on going मतलब- and accomplishing that mission. वहां पर जाने की इच्छा नहीं रखते और मतलब उसे पूरा करने की भी आशा भी नहीं How रखते। many of you are like this? कितने लोग आप ऐसे हो? Okay, you know that you are like this, okay? और आप जानते हो आप ऐसे हो You don't करके, want to do what the Lord has told you to do. और आप नहीं करना चाहते हो जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए कहा है। Okay, don't let the Lord's anger burn against you. तो Okay? आप परमेश्वर के कोप को आपके और न भड़कने दें। Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा है? See, one thing I want to tell you और एक is, बात हम आपसे कहना चाहते हैं, Moses is so fed up. अब मूसा भी इतना तंग आ चुका है उसको। Moses is maybe imagining and he's thinking, in this old age when I don't have strength, how I am going to save the people of अब वो Israel? सोच रहे इतने बुढ़ापे में जब मेरे शरीर में कोई ताकत नहीं है तो मैं क्या बचाऊंगा इन लोगों And को। Jethro, his father-in-law, says, "Go, and I wish you well." और वो जेत्रो उसका ससुर कहता है जा और मैं तुझे भलाई को बोलता Now हूँ। Jethro is a Midianite. अब ये जेत्रो जो था वो मीडियनाइट था। Okay, he is not a Jew. He is not from the Hebrew. वो यहूदी नहीं था, वो हिब्रू Okay, देश he's an से नहीं था, outsider. वो बाहर वाला था। He's not he's not a Hebrew. He's not from Israel. Okay, he's an outsider. वो इजरायली देश का नहीं था, लेकिन वो बाहर वाला व्यक्ति था। And he says, "Go." और वो कहता है जा तू। He does not say, who is going to take care of my daughter now. अब उसका ससुर ये नहीं कहता अभी तू जाएगा तो कौन मेरी बेटी का देखभाल If करेगा। you are in the place of Jethro, you will have slapped Moses, right? अगर आप जेत्रो के उसके ससुर की जगह पर रहते तो आप मूसा को थप्पड़ मारते। Okay, hallelujah. Even the mother-in-laws will have done the same thing. Okay. और जो सास होती है वो भी ऐसे ही कहती। But what I'm trying to tell you is, लेकिन हम आपसे क्या कहना चाहते हैं, Jethro, he says, "Go, and I wish you well." और जेत्रो जो है उसको कहता है तू जा और मैं मतलब भलाई को बोलता हूँ तेरे Here ऊपर। Moses is trying to complain to Jethro. अब यहाँ पर मूसा जेत्रो को मतलब शिकायत करने के लिए आता है। Okay, in one stone, two birds. Okay. अब एक पत्थर से दो पंछियाँ। I want to see if they are still alive. अब मैं जाकर देखना चाहता हूँ अगर कोई जिंदा है भी तो। But Jethro does not complain. लेकिन जेत्रो जो था वो कोई भी शिकायत नहीं करता। Jethro tells Moses, "You go, लेकिन जेत्रो जो है वो मूसा से कहता है नहीं तू जा and I wish you well, but I'm going to pray और for मैं तुझे you." अच्छाई को बोलता हूँ। And it's so important for us to have an understanding like Jethro today. और कितना जरूरी होता है जेत्रो के जैसा ऐसा मतलब अंडरस्टैंडिंग Many होना चाहिए। people, they have a call of God over their lives. बहुत सारे लोगों के जीवन के ऊपर परमेश्वर का बुलावट होता है And then we become completely opposite. अरे तू रे, how God can use you. और हम उसके विरुद्ध में ही हो जाते हैं और कहते लोग कहते हैं तू है वो
क्या The तू कर Bible सकता tells है? us we need to encourage one another. लेकिन पवित्र शास्त्र हमें ये बताता है कि हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करना If है। you're not encouraging one another, अगर आप दूसरे को प्रोत्साहित नहीं you're not करते being obedient to His word. तो आप उसके वचन के अनुसार आप ओबीडिएंट नहीं है। Okay, and here we come to know और यहाँ पर हमें मालूम पड़ता है, that Moses now is become a very humble man. अब हमें यहाँ पर ये मालूम पड़ता है कि जो मूसा था वो बहुत दीन व्यक्ति बन He चुका does है। not boast to Jethro that I seen a burning bush. अब यहाँ पर मूसा अभी जेत्रो को नहीं बताता है कि मैं एक जलते हुए मतलब एक पेड़ को देखा। He does not boast of what he has seen. अब वो कुछ भी मतलब बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलता जो कुछ भी उसने देखा In है। fact, he tells that I need to go back. और लेकिन वो कहता है कि नहीं, मुझे वापस जाना है वहाँ पर। Okay, and we come to know और हमें ये भी मालूम पड़ता he है, takes permission from his father-in-law. और वो अपने ससुर से मतलब इजाजत भी लेता है। Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा And है? then Moses goes back, और फिर मूसा वापस चला जाता है, and then there are 10 plagues of Egypt in और Egypt. उसमें 10 विपत्तियां आती है इजिप्ट देश में। Then finally the Pharaoh gives up and he lets the people of और Israel फरो go. वापस छोड़ देता है और लोगों को जाने देता है। Okay, are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा Come on, है? are you all understanding? क्या सबको समझ And में आ रहा है? then they cross the Red Sea and वो the लाल whole समंदर का पार Egyptian, करते हैं, including the Pharaoh, everybody is dead. Okay. और फरो और उसके जितना सेना लोग हैं वो सभी लोग मर जाते हैं। But very interesting, in और Exodus chapter 18 verse 1, और निर्गमन के 18 और 1 में लिखा है, now Jethro the priest of Midian और जेत्रो जो मीडियन लोगों का and the father-in-law of Moses और जो ससुर मूसा का heard of everything God had done for Moses सुना, जो कुछ भी परमेश्वर ने मूसा के लिए किया वो सब, and for his people Israel, और उसके लोगों के लिए, इजरायली लोगों के लिए, and how the Lord had brought Israel out of Egypt. और कैसे परमेश्वर ने इजरायली लोगों को मिस्र देश से बाहर लेकर आया। You know, here Jethro, he comes to know अब यहाँ पर जेत्रो को यहाँ ये मालूम पड़ता है how his son-in-law has become a hero now. कैसे उसका अभी जो मतलब जो उसका सन इन लॉ है वो कैसे मतलब हीरो बन जाता है। Okay, and he wants to know what the Lord has done. और वो मतलब वो जानना चाहता है कि परमेश्वर ने मतलब ये सब किया। So Jethro comes and meets Moses. तो जेत्रो आकर मूसा से मिलता है, Okay, along with his wife, Moses' wife and his sons. और मूसा की पत्नी और उसके बच्चों को लेकर आता है। And Moses, he goes and meets Jethro. और मूसा जाता है और अपने ससुर जेत्रो से मिलता He है, bows down before him and kisses him. और उसके सामने झुककर उसको चूमता Okay, है। verse 7. Okay, 7 में लिखा है, okay, and they greet one another और वो एक दूसरे को बधाइयाँ देते and हैं, they go into the tent. और वो उस टेंट में जाते हैं। Moses tells his father-in-law about everything the Lord has done और to Pharaoh मूसा बताता है जो कुछ भी परमेश्वर ने उस फेरो को किया वो सब, and the Egyptians for Israel's sake, और इजरायली के लिए जो कुछ किया है and उससे, how the Lord had saved them. और किस प्रकार परमेश्वर ने उन्हें बचाया। Now Jethro, he's very excited to hear this. अभी जो जेत्रो था वो बहुत उत्सुक था ये सब सुनने के He लिए। does not know the God of Israel. अब ये व्यक्ति इजराइल परमेश्वर को नहीं जानता था। This Gentile, अब ये जो परदेसी व्यक्ति है he begins to praise God. वो शुरू करता है परमेश्वर को He महिमा says देने in के verse लिए, 10, praise be to the Lord, और 10 में लिखा है, धन्य है यहोवा, he who has rescued you from the hands of the Egyptians and of the Pharaoh, जिसने तुमको फिरौन और मिस्रियों के वंश में से छुड़ाया है, and who has rescued you from the people from the hands of the Egyptians. जिसने तुम्हें लोगों के मिस्रियों की मुट्ठी से भी छुड़ाया है। Now I know that the Lord is greater than all other gods. अब मैंने जान लिया है कि यहोवा सब देवताओं से बड़ा है। Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ You रहा know, है? he believes in all gods. Like, you understand how religious people believe in hundreds of and millions of और gods. ये जो उसका ससुर था वो बहुत सारे मतलब जो भगवान है उनके ऊपर But विश्वास करता था, now this is an eye opener for him. लेकिन अभी जो है उसके मतलब आँख खुलने का समय था, There is none like your God. और वो कहता है तुम्हारे परमेश्वर के जैसा Your और कोई God नहीं is है। greater. आपका जो परमेश्वर है वो महान है। Okay, and he begins to realize और वो मतलब जानना शुरू करता है that it is God of Israel who has saved the people of Israel. कि इजराइल का परमेश्वर ही है जो इजरायली लोगों को बचाया है।
a few weeks back, somebody came and told me, और थोड़े हफ्ते पहले कोई आकर पासवान से कहा, Pastor, I don't believe in all this miracles, signs and wonders. और उसने कहा कि पासवान मैं तो ऐसे कुछ चिन्ह चमत्कार में विश्वास नहीं Many करता। people chase after the miracles. बहुत सारे लोग चमत्कार के पीछे भागते हैं। He was right in one way. और देखा तो एक तरफ से वो सही था, But the scriptures tell us लेकिन वचन कहता है that Jesus himself has said, कि यीशु मसीह खुद अब कहा, if you are not believing me, okay, but believe in me because of the miracles I am doing. और यीशु मसीह कहता है तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मैं जो चिन्ह और चमत्कार करता हूँ उसे Believe देखकर that I विश्वास am करो। from God because of the miracles you are witnessing. विश्वास करो इन चिन्ह और चमत्कार को देखकर कि मैं परमेश्वर के पास से आया Today हूँ। many people, they don't believe in miracles. अभी बहुत सारे लोग हैं चमत्कारों में विश्वास नहीं Ask करते। your neighbor, do you believe in miracles? अपने पड़ोसी से पूछो कि आप चमत्कार पे विश्वास Tell your करते neighbor, हैं, you are a miracle. और उसको बोलो कि आप ही चमत्कार हो। Now if you don't believe in miracles, that means you don't believe in your own self, okay? Hallelujah. हालेलुया। Are you all understanding? क्या सबको समझ में Miracles आ रहा are है? important in the body of और Christ. जो चमत्कार है वो बहुत जरूर है परमेश्वर के Some शरीर people में। come and tell me, Pastor, they only come for miracles. और थोड़े लोग कहते हैं कि पासवान ये लोग सिर्फ चमत्कार के लिए आते हैं। Okay, no problem. Let him come for miracles. कोई बात नहीं, उसे आने दीजिए चमत्कार के But I लिए ही। believe through his miracle, 10 more people will know that the Lord is the miracle लेकिन उसके worker. चमत्कार की वजह से 10 जन और जानेंगे परमेश्वर को। If you think like this, अगर आप ऐसे सोचते हैं there will never be a spirit of condemnation in your life. तो कभी भी मतलब कंडेमिनेशन नहीं होगा। मतलब ये Are you all क्या understanding? सबको समझ में आ रहा There है? is so much of miracles God is doing in the lives of people. और कितने ही सारे चमत्कारों को परमेश्वर लोगों के जीवन में कर रहा है, So many great men of God is using. और कितने ही महान परमेश्वर के जनों को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। Who are the ones who condemn? और ये जो मतलब बार बार टोकते हैं, ये Who are कौन the कौन ones से who लोग हैं? don't believe in miracles? कौन ऐसे लोग हैं जो चमत्कार के ऊपर विश्वास नहीं करते? Those are the people who themselves have not witnessed miracles. और ये ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने कभी अपने जीवन में चमत्कार को नहीं When you देखा have है। yourself witnessed a miracle, जब आप खुद से इस चमत्कार को देखते हो and when you tell somebody about what the Lord has done in your life, और आप बताते हो दूसरों को क्या परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है, don't you know that it helps in somebody else's faith? क्या आपको नहीं लगता कि किसी और के विश्वास में ये मदद होता होगा Are you all करके? understanding? क्या सबको समझ में आ रहा Your है? Jethro, he's amazed और ये जो जैत्रो था वो बहुत मतलब औचक्का होता about है what the Lord has done in the lives of the people of Israel. कि इजराइल के लोगों के जीवन में क्या हुआ है करके And देखकर। he says, truly, there is none like your God. और वो कहता है सच में आपके परमेश्वर के Your जैसा और God कोई नहीं is है, a great God. और आपका परमेश्वर महान परमेश्वर है। How many of you know that our God is a great God? और कितने लोग जानते हैं कि हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, There is none like our God. और हमारे परमेश्वर के जैसा और कोई नहीं Tell है। your neighbor, there is none like our God. अपने पड़ोसी से कहो कि परमेश्वर के जैसा और कोई नहीं Tell your है, other neighbor, he's a miracle working और God. अपने पड़ोसी से कहो कि वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर Our है। God does not fail. और हमारा जो परमेश्वर है वो कभी हमें हारने नहीं He देता, will never ever fail. और वो कभी हारने नहीं देता। The problem with you is, समस्या आपके साथ ये or है, the problem with us is, या फिर समस्या हमारे साथ we है fail कि in our thinking. हम अपने ही सोच में हार जाते But हैं, God does not fail. लेकिन परमेश्वर कभी नहीं हारता। And Jethro here, he begins to और understand जो जैत्रो है यहाँ पर समझना शुरू करता है that the God of Moses is a powerful God. कि मूसा का परमेश्वर बहुत सामर्थी परमेश्वर In है। verse 10, he says, 10 में लिखा है, Exodus chapter 18, verse 10, okay? Praise be to God. धन्य है यहोवा का। Through your miracle, और through your miracle, आपके चमत्कार के द्वारा somebody else can praise the Lord. कोई और परमेश्वर को महिमा दे सकता Are है। you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा है? Through your miracle, आपके through your चमत्कार के वजह से, testimony, आपके गवाही की वजह somebody से else can praise the Lord. कोई और परमेश्वर को महिमा दे सकता है। How does he praise the Lord? और कैसे वो परमेश्वर Or को महिमा what देता है, instigates him to praise the Lord? और क्या मतलब उसको मतलब ये हुआ कि वो It is परमेश्वर a को धन्यवाद। testimony of what Moses shares to और him, ये जो of what गवाही- the Lord has done. जो गवाही मूसा ने बताई उसे और उनके जीवन में उसने क्या किया। Many people, they don't share testimonies. बहुत सारे लोग गवाहियां नहीं देते, Okay, praise God, we had one testimony at least today. और परमेश्वर की महिमा हो कि आज के दिन एक गवाही मिला Okay, the हमें, Lord is doing wonderful work in our lives. और परमेश्वर अद्भुत चीजों को हमारे जीवन में कर रहा है, And you need to share it, okay? और आपको बांटना है, Because a testimony
shame for the devil. और जो आप गवाही देते हो ये शर्म करता है शैतान को। Do you want to bring shame to the devil? क्या आप शर्मिंदगी लाना चाहते हो शैतान Share के your लिए? testimony. तो आप गवाहियां बांटे। Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा है? Okay, and then after that, और उसके बाद में you know, something strange happens. कुछ तो अजीब होता है। The next day, verse 13, अगले दिन 13 वचन में लिखा है, Moses took his seat to serve as a judge for the people. दूसरे दिन मूसा लोगों का न्याय करने को बैठा And they stood around him और सभी लोग उसके इर्द गिर्द में खड़े हो from गए morning till evening. सुबह से शाम तक। When his father-in-law Jethro जब उसके ससुर जत्रो ने देखा saw all that Moses was doing for the people, देखा जो कुछ भी मूसा लोगों के लिए कर रहा है, he asked Moses, वो मूसा से पूछता है, "What are you doing for the people? क्या तू कर रहा है लोगों के लिए? Why do you alone sit as a judge क्यों तो अकेला ही न्याय के कुर्सी पर अकेला while बैठा all है these people stand around you from morning till evening?" और ये सारे लोग तेरे इर्द गिर्द में सुबह से शाम तक। You know, Jethro, his father-in-law, is very concerned about Moses. और वो बहुत ध्यान रखता है मूसा के विषय में। Praise God, you know, if you have a good father-in-law. और Hallelujah. परमेश्वर की महिमा हो अगर आपको अच्छा ससुर मिला है तो। Hallelujah. हालेलुया Okay. Some people are smiling. Hallelujah. हालेलुया। No comments. Let's go in front. Okay. Praise God if you have a good mother-in-law as well. Hallelujah. Moses answered him, और मूसा ने उसको जवाब दिया, because the people come to me to seek the will of God. और ये लोग मेरे पास आते हैं परमेश्वर की इच्छा को मतलब पूछने के And लिए। verse 16, wherever there is a dispute, और कभी भी उनके बीच में कुछ भी मुकदमा होता they है come to me and I decide between the parties and inform them God's decree and और उन instructions. दोनों के बीच में मैं न्याय करके परमेश्वर की इच्छा को मैं बताता हूँ। Now Moses is explaining to his father-in-law, अब यहाँ पर मूसा अपने ससुर को समझा रहा है these people need help. और ये लोगों की मेरी मदद They जरूरी don't know है। what to do next. वो नहीं जानते अगला क्या So करना when है। there is tu me, जब उनके बीच में कुछ भी झगड़ा होता है I am their judge. तो मैं उनका न्याय बनता हूँ। I hear from the Lord and I instruct them. मैं परमेश्वर से सुनता हूँ और उनको जवाब देता हूँ। And then immediately Moses, his father-in-law Jethro, और अचानक से तुरंत ही मूसा के ससुर जत्रो ने he says to him, वो उससे कहता है, what you are doing is not good. जो तू कर रहा है वो अच्छा नहीं है You will only wear the people who come to you and you will wear yourself out. और जो मतलब जो तो लोग तेरे पास आते हैं सिर्फ तू उसी का ये करेगा। The अच्छा। work is too heavy for you. और जो काम है वो बहुत भारी है तेरे You लिए cannot handle it alone. और तू सिर्फ अकेला ही इसे नहीं संभाल सकता। If you were in Moses' place, अगर आप मूसा की जगह पर होते I think you would have kicked out your father-in-law. तो आप उसे लात मारकर भगा देते। I rescued the people of Israel. मैंने इजरायली लोगों को बचाया And है you are telling me you cannot handle it on my own? और तू कहना चाहता है कि मैं अकेला इनको नहीं संभाल Who do सकता। you think you are? कौन है तू समझता है अपने आप But को? Moses, लेकिन मूसा he is a humble man. लेकिन वो एक बहुत दीन व्यक्ति है And then he listens to the advice of Jethro. और ये जो सलाह जत्रो उसको देता है And वो Jethro सुनता tells है। him, listen now to me अभी जत्रो उससे कहता है सुन अब मेरी बात, and I will give you some advice. मैं तुझे सलाह देता हूँ And may God be with you. कि परमेश्वर तेरे साथ रहे। You must be people's representative before God and bring their disputes to तो इन Him. लोगों के लिए परमेश्वर का सम्मुख जाया कर Teach them His decrees and instructions और परमेश्वर के मुकदमों को मतलब and सिखा show them the way they are to live and how they are to behave. और उनको दिखा कि उनको कैसे रहना है और किस मार्ग में जाना But है। select capable men from all the people, लेकिन जो योग्य है ऐसे लोगों को तू चुन ले, men who fear God. ऐसे मनुष्य को चुन जो परमेश्वर से भय मानते हैं। Advice from a Gentile, men who fear your God. और एक ऐसा व्यक्ति जो बाहर व्यक्ति मतलब सलाह दे रहा है कि परमेश्वर जो Trustworthy डरता men है who hate dishonest gain. और मतलब जो डिहॉनेस्टी से मतलब जो डरता है ऐसे व्यक्ति से। Okay. And appoint them as officials over thousands, hundreds, fifties, और and tens. हजारों लोगों के ऊपर उनको मुख्य बना Have them serve as judges for the people at all times. और इन लोगों के ऊपर मुख्य को बना। But when
they bring difficult case to you. और बहुत कठिन जो समस्या मतलब जो केस Okay. होता है, But let them get the difficult cases to you. और जो कठिन जो समस्या है वो तेरे पास लेकर आने दे। Okay, the simple cases let them decide for और themselves. जो आसान जो मुकदमे हैं उनको ही लड़ने दे। That will make your load lighter, and because they will share it with you. और ऐसा करके तेरा जो बोझ है वो कम होगा। If you do this and God so commands, you will be able to stand the strain, and all these people will go home satisfied. और तू इसके वजह से तू ठीक से खड़ा रह सकता है, उसके वजह से ये सारे लोग जो है वो मतलब सलाह लेकर जा सकते हैं घर। Now Jethro is giving advice to Moses. अब यहाँ पर जेत्रो मूसा को मतलब सलाह दे रहा है। God does not send an angel. अब यहाँ पर परमेश्वर स्वर्गदूत को नहीं भेजता, God sent Jethro to Moses. लेकिन परमेश्वर जेत्रो को भेजता है मूसा Many के times पास। God can use anybody to give you advice. तो कभी भी परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है सलाह देने के लिए। The problem is लेकिन समस्या ये है, you feel you're too good. आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत You अच्छे feel हैं, nobody can advise you because you have mastered the everything. और आप कभी भी एडवाइस नहीं सुनना चाहते क्योंकि आपको लगता है कि आपने कुछ मास्टर You किया feel है। there's none like you. आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके जैसा और कोई नहीं है। God can use a donkey. परमेश्वर एक गधे को भी इस्तेमाल कर सकता है, God used a donkey to advise Balaam. और परमेश्वर गधे को इस्तेमाल करता है बलाम से बात करने Let के लिए। a donkey does not, let not a donkey come to you next time. देखिए कि एक गधा आकर आपको ना बताए। Hallelujah. हालेलुया। Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा है? Please listen to human advice. और जो इंसान जो सलाह देते हैं उसे भी सुने। When God sends that person to you. जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को आपके पास भेजता है, Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा है? That does not mean you go and hear somebody. Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा है? I'm talking to normal people today. Okay. Hallelujah. हालेलुया। And what does Moses do? तो मूसा क्या करता है? Verse 24. 24 में लिखा है, Moses listens to his father-in-law और मूसा अपने ससुर की बात मान लेता है and does everything he has said. और उसके वचन के अनुसार ही करता है, Wow. He does everything what his father-in-law says. और वो सब कुछ करता है जो उसके ससुर ने उसको बोला। There's a saying, you have to listen to the old people. और कुछ तो ऐसा कहावत है कि कहता है कि जो बड़े व्यक्ति जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनकी बात How मानना many of you चाहिए। all listen to your grandmother कितने लोग अपनी मतलब दादी या नानी की or बात your मानते हैं, parents? या फिर Okay. अपने माँ बाप की। And here, Moses, despite seeing so much of glory, despite seeing how God used him to destroy the people of Egypt, मूसा Here जब Moses- सारे महिमा और सब चमत्कारों को देखने के Moses बावजूद is listening to his father-in-law. मूसा यहाँ पर अपने ससुर की बात को भी सुन रहा है। Today, you and me, और आज के दिन आप और हम, we have something to learn from here. तो इस जगह से हमें कुछ सीखना है। No matter which level you have reached, और चाहे आप कितने भी बड़े no स्तर पर क्यों ना you have पहुंचे, seen the whole Egyptian army in the Red Sea, अपने पूरे जो मिस्र देश का जो सेना था वो डूबते हुए देखा, we can always take advice from somebody else. लेकिन फिर भी हम सलाह ले सकते हैं। It is in the council that nations are built. और ये जो सलाह लेने की वजह से ही मतलब बांधा जाता है। And then verse 27, then Moses okay. Then Moses sends his father-in-law on his way, and Jethro returns to his own country. तब Hallelujah. मूसा ने अपने ससुर को विदा किया और अपने देश को वो मार्ग लिया उसने। Jethro has only one mission. देखो जेत्रो का सिर्फ एक ही मकसद था, God uses Jethro to be a mouthpiece for Moses. और परमेश्वर जेत्रो को इस्तेमाल करता है कि वो परमेश्वर का मुंह बने बात करने God के लिए। uses Jethro to instruct a great man of God. और परमेश्वर जेत्रो को इस्तेमाल करता है महान जन को मतलब दिशा दिखाने के लिए। God used prophet Nathan to instruct King David. और परमेश्वर नेतन जो भविष्य दुखता है उसको इस्तेमाल करता है कि वो If Moses had not listened to Jethro, अगर मूसा जेत्रो का अगर नहीं सुनता, if he had said tu kite dana, और अगर मूसा कहता क्या तू कुछ जानता है, Moses would have been worn out. तो मूसा जो है वो मतलब पूरा तरह से तबाह हो जाता। Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा है? Moses would have been on sleeping pills, तो शायद मूसा मतलब नींद की दवाइयाँ लेनी पड़ती on उसे, stress supplements. क्योंकि इतने जो दबाव या प्रेशर की वजह से। But because Moses
allowed, Jethro to speak and he followed his advice, और जब मूसा ने मतलब उसके ससुर का जो सलाह लिया और उसको पालन किया, Moses could do what God had commanded him to do. तो मूसा कर पाया जो कुछ भी परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी थी। When do you follow advice? तो कब आप मतलब जो सलाह है उसका पूरा करते हो? You follow advice when you are like Moses. आप सलाह को पूरा कर सकते हो जब आप मूसा की तरह When you बनोगे, say, Lord, it is not through my own strength, but through your strength. जब आप कहोगे कि परमेश्वर मेरे बल से नहीं लेकिन आपके बल से, All what I have seen, it is not because of my power, but because of your और power. जो कुछ भी मैंने देखा है वो मेरे सामर्थ्य की वजह से नहीं लेकिन आपके सामर्थ्य की वजह Maybe you से। have grown in the Lord so much. शायद हो सकता है आप परमेश्वर में बहुत बड़े हो, You have grown and you have reached to a level. आप इतने बड़े हो और एक स्तर तक पहुंचे हो, But I want to tell you one thing. लेकिन एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं, Always be open for correction. लेकिन हमेशा तैयार रहो, कभी भी कोई भी आपको सीधा Always करता be है तो, open for counsel. और कभी भी कोई भी आपसे कोई बात करता है तो उसके लिए भी तैयार रहो। Don't do it on your own. आपके खुद के बल से मत करो। Moses was doing it on his own. और मूसा जो था वो अपने बल से कर रहा Imagine था। lakhs of people. सोचिए लाखों में जो लोग हैं And Moses is hearing one by one और case. मूसा एक एक का सुन रहा है। Do you think he would have finished all in one day? क्या आपको लगता है कि सब कुछ एक ही दिन में खत्म It होता would है? have taken him months to finish. शायद हो सकता है बहुत महीने By लग then जाते people हैं, would have gone mad. तब तक लोग भी पागल हो जाते हैं। Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ That's रहा है? why God's used Jethro in the life of Moses. और इसलिए परमेश्वर ने जत्रो को इस्तेमाल किया मूसा के जीवन में। Every person in your life teaches you something. हर एक व्यक्ति आपके जीवन में कुछ ना कुछ सिखाता है, Whether it is your best friend or your worst enemy. आपका अच्छा दोस्त या आपका सबसे बुरा The Bible दोस्त। commands us not to have enemies, okay? और पवित्र शास्त्र हमें ये आज्ञा देता है कोई दुश्मन नहीं होना चाहिए, But they teach us a valuable lesson in our lives. लेकिन ये ऐसे लोग हमारे जीवन में बहुत अच्छा Sometimes सीख the देते best हैं। advice can come through the mouth of an enemy. और सबसे अच्छा जो सलाह है वो दुश्मन के मुंह से आ सकता है। But God is saying, I'm using the donkey to speak into your life. परमेश्वर कह रहा है मैं एक गधे को इस्तेमाल कर रहा हूँ तुझसे बात करने के लिए। Always be open for advice. तो इसलिए हमेशा सलाह के लिए खुले रहो। Every time you go through a difficult situation, हमेशा कभी भी आप कठिन परिस्थिति से गुजरते हो ask advice. तो हमेशा सलाह पूछो, Ask what you should do next. पूछो कि क्या करना है आपको अगला। There are some people who I know. और थोड़े ऐसे लोग हैं जिन्हें हम जानते हैं, They sometimes they're very extreme. Pastor, can I drink this water? Can I drink this water? तो थोड़े लोग कुछ ज्यादा ही होते हैं, क्या पास्टर मैं पानी Pastor, पीऊं, can I go for this interview and that? क्या मैं ये इंटरव्यू को जाओ। Anyways, I advise them. लेकिन किसी भी ना किसी प्रकार से हम सलाह देते हैं But पासवान। I want to tell you, whenever difficult situation come in your life, जब भी कोई भी कठिन परिस्थिति आपके जीवन में आता है always take counsel because the Bible commands us to take counsel. तो हमेशा आप बातचीत कीजिए और काउंसिल लीजिए। Counsel from a wise man. काउंसिल लीजिए एक बुद्धिमान व्यक्ति से, Counsel from a successful person. और काउंसिल लीजिए जो सफल है अपने जीवन में, Counsel from a God-fearing person. और काउंसिल लीजिए जो परमेश्वर से भय मानता है। Are you all क्या understanding? सबको समझ में आ रहा Are है? you all क्या understanding? सबको समझ में आ रहा And है? I believe whenever you take the right counsel, और हम विश्वास करते हैं जब भी आप सही काउंसिल लेते हो it will give great strength to carry the mission in front. तो आपको बहुत बल मिलता है आगे और बढ़ने के लिए। Don't fight your battles on your own. तो आपके जो लड़ाइयाँ हैं आप खुद अकेले मत Tell लड़िए, your neighbor, don't fight it on your own. अपने आप से मतलब अपने खुद से मत लड़िए। When God has given you good people around you, जब परमेश्वर ने आपको अच्छे लोग आपके इर्द गिर्द में दिया है please do take the counsel. तो कृपया करके आप काउंसिल लीजिए, Ask them to pray for you. उनसे मांगिए कि वो आपके लिए प्रार्थना करें। No, don't be like a proud person. अब I don't need anybody. God is sufficient for me. तो आप ऐसे मत बोलिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, परमेश्वर ही काफी है मेरे लिए। Okay, yes, God is sufficient for you, but sometimes God will use somebody else to bless you. और हाँ परमेश्वर ही काफी है, लेकिन कभी कभी परमेश्वर दूसरों को भी इस्तेमाल करता God will है। use somebody else to work in your life. परमेश्वर दूसरों को इस्तेमाल करेगा आपके जीवन में काम करने के Today लिए। we have learned a very important thing about Jethro. और बहुत जरूरी बात हमने जैत्रो के विषय में The सीखा most है, important thing was that Moses listened to his और सबसे advice. जरूरी बात
बात ये भी है कि मूसा सब कुछ सुना, From this, we come to know that the Moses was the most meekest man on this और इन earth. सब से हमें ये भी मालूम पड़ा कि मूसा सबसे दीन व्यक्ति था। And I believe today, और हम विश्वास करते हैं कि आज God is telling us, कि परमेश्वर हमसे कह रहा है, no matter how difficult is your situation, शायद हो सकता है कितना भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, He is there with you, वो आपके साथ में है, and also you need to take counsel. और आपको सलाह भी लेना है। God orders the step of His people. और परमेश्वर मतलब अपने लोगों को मतलब मार्ग दिखाता है, And when God orders the step, और जब वो आप कदमों को सही इसमें डालता है He takes you in the right direction. तो वो आपको सही दिशा में भी लेकर जाता है। Moses would have been exhausted if he had not followed the advice of अगर Jethro. मूसा अगर उसके ससुर जैत्रो का बात नहीं मानता तो पूरी तरह से थक जाता, But because he took the advice, लेकिन उसने उसका जो सलाह लिया, he was able to complete the mission. इसके वजह से वो जो कोई भी जिम्मेदारी थी उसको पूरा कर पाया। Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा है? Let us all rise up to our feet तो चलिए हम सभी लोग खड़े हो जाए and let us thank God for this word. और परमेश्वर को धन्यवाद दे इस वचन के लिए। Father, we thank you, Lord, for this wonderful word, Lord. पिता हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत से वचन All के what लिए, you have spoken into our lives, जो कुछ Lord. भी आपने हमारे Lord, जीवन में बात किया through है, this wonderful और सच में ये अद्भुत है, message, Lord, संदेश है about Jethro and about Moses. जैत्रो और मूसा के विषय। Lord, we thank you, O Father, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं that Lord, you have placed the right people in our lives कि आपने सही लोगों को हमारे जीवन में so रखा that we है can take counsel from them. कि हम इनसे हम सलाह ले सके, We thank you, O Father, that as we are growing, O Father, और धन्यवाद देते हैं और जैसे हम बढ़ रहे हैं we are परमेश्वर, growing in your counsel, Jesus. हम आपके सलाह में बढ़ रहे हैं। You're using people to direct our lives आप लोगों को इस्तेमाल कर रहे हो हमारे जीवन में दिशा so दिखाने that, के O लिए, Lord, we don't have to fight it on our own. कि हम अपने खुद से ना लड़े, But we know one thing, O Lord, you have placed the right people all around us, O Lord. लेकिन एक बात को जानते हैं, अपने सही लोगों को हमारे आजू बाजू में We रखा है, thank you for your grace which is over our lives. और जो कृपा हमारे जीवन के ऊपर है उसके लिए धन्यवाद देते हैं। And help us, Lord, even to be more and more humble before you और हमारी सहायता करके और हम दीन बन सके आपके so that सामने, we will be able to take instructions, O Lord. कि हम जो सलाह दिया है उसको मतलब मानने के लिए। Lord, we look towards you, Jesus, प्रभु हम आपकी ओर देखते for हैं, our breakthrough, हमारे चमत्कारों के लिए, for our healing, हमारे चंगाई के लिए, for our deliverance, हमारे छुटकारे के लिए, Lord, for everything, O Father, और whatever जो we are कुछ lacking. भी हमारे जीवन में कमी है उसके We लिए, look towards you, O Lord, for our miracle, O Lord. और हम आपके तरफ देखते हैं We परमेश्वर, pray, O Father, for special favor to rest over your people, O Lord. और एक अनुग्रह आपके लोगों के ऊपर रहने के I लिए, pray, O Father, that और you हम will प्रार्थना करते हैं carry them पिता, in front. कि आप उन्हें आगे बढ़ाओगे, And I pray, O और Father, हम प्रार्थना करते हैं पिता that many more Jethros are going to come in their lives, कि O Lord. बहुत सारे ऐसे जैत्रो उनके जीवन में We आएगा, believe, O Lord, और हम प्रार्थना that you're करते going हैं to take us in front and कि आप हमें आगे लेकर जाओगे, you're going to take us to where you want to take us, O Lord. और आप हमें लेकर जाओगे जहाँ पर आप लेकर We जाना pray, O चाहते Father, हैं, for good health, O Lord. और अच्छे भलाई के लिए हम प्रार्थना करते We हैं, pray, O Father, for healings. और चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, And we pray for restoration of health, और O Lord. वापस उनकी तबीयत को ठीक करने के Lord, लिए we pray, O Father, हम for heart प्रार्थना करते हैं conditions पिता, जिनका मतलब हृदय का कोई भी समस्या है to be उसके लिए restored in the name of वो Jesus. ठीक हो जाए यीशु We मसीह pray, के नाम Lord, से, for spirit of diabetes to leave, और डायबिटीज के आत्मा को छोड़कर जाने के लिए spirit of बोलते हैं, arthritis to leave, और जो हड्डियों में दर्द जो Spirit है of आर्थराइटिस migraine to उसको, leave. और सर में दर्द माइग्रेन्स के लिए Lord, we pray, O Father, हम प्रार्थना करते हैं पिता, Lord, even for financial breakthroughs, O Lord. और जो पैसे के विषय में जो कुछ भी कमी है Lord, we उसके pray, O लिए, Father, that, Lord, you are the one, Lord, who makes a way, O Father. और आप ही है परमेश्वर जो राह बनाते हो, You are the one, O Lord, who gives us financial breakthroughs, O और आप Lord. ही हो जो हमें We, फाइनेंशियल we pray, ब्रेकथ्रू O Father, देते हो, for each and every job, O Lord. हर एक काम के लिए हम प्रार्थना करते You are the हैं, one, Lord, who has given them the job and the businesses, O Lord. और आप ही है जिसने काम और व्यापारों को And दिया you are the है, one who is going to protect it, O और Lord. आप ही है जो इन्हें सुरक्षित We रखोगे, also pray, Lord, for
Manipur, O Lord. और खास करके मणिपुर के लिए हम प्रार्थना करते We हैं pray, प्रभु, Lord, that you are going to strengthen your people. आप अपने लोगों को बल We दोगे pray, Lord, for peace in Manipur, O और Lord. शांति So much मणिपुर of के लिए। discomfort, so much of कितना ही people मतलब are dying, O Lord. लोग मर रहे हैं परमेश्वर, We pray that your peace will prevail in that place, O और Lord. आपकी शांति उस जगह पर बनी We रहेगी pray, Lord, that you will show up in a mighty way, O और Lord. आप अलौकिक रीति से उस जगह पर दिखाई And दोगे we pray overall revival will come in that और place. उस जगह पर बेदारी आएगी। We pray also for each and every single church in our nation, O Lord. और हमारे देश में जितने ही कलसिया है Especially the churches which are being persecuted, O खास Lord. करके जो कलसियाओं को सता रहा Lord, we pray है that you उसके will लिए strengthen them, O और Father. बल के लिए हम प्रार्थना करते हैं। We pray, O Father, that they will be able to withstand the persecution, O Lord. और जब सताया जाता है तो भी उस परिस्थिति में भी वो खड़े रहने And we pray, पाएंगे। O Lord, that they will not give up, O Lord. प्रार्थना करते हैं वो छोड़ नहीं We pray, देंगे। Lord, that your angels will surround them, O और Lord. प्रार्थना करते हैं आपके स्वर्गदूत उनको घेरा And we रहेगा। pray, O Father, और प्रार्थना करते हैं पिता, that those who are persecuting you, O Lord, जो लोग आपको मतलब you सता will रहे change their hearts, O Lord, हैं, आप उनके हृदय को बदलोगे। as you have changed the heart of Saul to Paul, O Lord. और जैसे आपने सॉल को We पॉल pray, किया O है Father, that your word is still true, O Lord. और आपका वचन आज के दिन भी And सच many है more Pauls are going to come out from और the ऐसे बहुत persecutors, O सारे Lord. पाउलू आएंगे परमेश्वर। We also pray, O Father, for और our प्रार्थना government. करते हैं हमारे सरकार के लिए, We pray, O Father, प्रार्थना करते हैं पिता, Lord, bless our government, O Lord. हमारे जो सरकार है We pray, उसको आप Lord, every आशीर्वाद corruption कीजिए। is going to stop in the name of हर Jesus. एक जो करप्शन है उससे आप रोकोगे। Lord, we pray, O Father, that the people, Lord, who are elected, Lord, they are going to work towards your people, O और Lord. जो लोगों को चुना गया है वो लोग आपके लिए मतलब आपके लोगों के लिए काम करेंगे। We pray for all the political parties, Lord. और जितने ही पॉलिटिकल पार्टी है उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं Lord, we pray, O Father, for godly wisdom, O Lord. और दैविक बुद्धि उनको मिले And we pray, O Father, for your favor to be over our country. और आपका अनुग्रह हमारे देश के ऊपर We रहे। thank you even for this place, O Lord. और इस जगह के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं Thank you for everyone who is in this और place. सभी लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं उनके We लिए भी bless them, O Father. उनको आशीर्वादित करते हैं We bless this week of theirs, O और Lord. इस हफ्ते को भी हम उनका आशीर्वादित Let them करते हैं experience greater blessings of yours, O Lord. और महान आशीर्वादों को अनुभव Let them करें उनके जीवन experience में fruitfulness, O Lord. और फलदायक अनुभव करें। We pray, O Lord, that you will bless the work of their hands, O Lord. उनके खातों से जो कुछ काम किया है वो We आशीर्वादित pray for रहेगा। our children, O Lord, even as they go to school, they will be protected from all evil people, O बच्चों के लिए Lord. प्रार्थना करते हैं जब वो स्कूल जाते हैं हर एक बुराइयों से उन्हें बचा We कर pray, O रखें। Lord, प्रार्थना करते हैं that पिता no weapon formed against us shall ever और prosper. उनके विरुद्ध में जो कुछ भी हथियार किया है वो कभी भी पूरा नहीं होगा, And we सफल नहीं होगा। declare, O Lord, और हम घोषित करते that हैं this week will be a blessed week, O Lord. और ये जो हफ्ता है वो आशीर्वादिक का Filled हफ्ता with your होगा goodness, O और Lord. भरा रहेगा आपके अच्छाई के We thank you, O द्वारा। Father, until we meet next time. धन्यवाद देते हैं कि अगले बार तक जब तक हम We ना thank you, मिले Lord, you are going to protect us, O Lord. और आप हमें सुरक्षित रखोगे, You'll give us good sleep, O Lord, आप हमें अच्छी नींद दोगे and good rest, O Lord. और एक अच्छा आराम दोगे। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम May the मांगते grace हैं। of our Lord Jesus Christ, यीशु मसीह का कृपा, the love of God, पिता का प्यार and the fellowship of the Holy Spirit और पवित्र आत्मा की संगति be with you always. सदा आपके साथ रहे। And all God's people say, Amen. God is good All the time. all the time. God is good. We believe you are blessed hearing the word of God. We encourage you, if you're watching us online on YouTube, please take time and put in your comment and share the link as much as possible, because there's someone out there who needs to hear about Jesus today. And remember, your testimony has power to impact and change lives. So don't hold back. Contact us on the number that's on the screen and let us know your side of story. We are glad to hear from you. If you would like to attend any of our offline services, we meet every Sunday. To know more about the timings and the venue, contact us on the number that's on the screen. And we pray that each one of you walk in the abundance of God. So we love you and God bless you.